सॉरी। ठीक है, अब वापस हम इसको थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। चलो। ठीक। ठीक है, अब हम इसको आगे करते हैं। ठीक। अब देखो, अगर किसी, यहाँ पर मैं वापस से स्टार्ट करता हूँ। अगर किसी डिजिट के ऊपर फ्रैक्शन में पावर है, तो फ्रैक्शन में पावर है उसको हम लिखने के लिए मैथ के अंदर एक और चीज यूज होती है जिसको हम बोलते हैं अंडर रूट। ठीक है। अंडर रूट की वैल्यू होती है, उसका पावर है 1/2 में, आधा जो पावर होता है उसके लिए हम जो टर्म यूज करते हैं या सिंबल यूज करते हैं उसको बोलते हैं अंडर रूट, जैसे इस तरीके से लिखा हुआ है। अगर कोई वर्ड, अगर कोई डिजिट अंडर रूट में लिखा हुआ उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में, 2 के ऊपर पावर 1/2। अगर इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अगर किसी डिजिट के ऊपर पावर फ्रैक्शन में 1/3 है, 2 है, 4 है, इस तरीके से है, तो उसको हम चेंज करेंगे और उसको लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे? 3 अंडर रूट के आगे हम वो डिजिट दे देंगे जितना पावर होगा 2 के अलावा। अगर 2 होगा तो कुछ भी नहीं देंगे, अगर 2 के अलावा कोई भी पावर होगा तो वो अंडर रूट के आगे इस तरीके से लिखेंगे। और बेस जो होगा उसको अंडर रूट के अंदर लिखेंगे, जैसे यहाँ पर 2 लिखा हुआ हमने। अगर इस तरीके से मिला हुआ आपको 3 अंडर रूट 2 का अंडर रूट 3, ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है, तो हम इसको इस तरीके से लिखेंगे, 2 उसके ऊपर पावर 1/3 में। समझ आई बात या नहीं? यहां तक बात समझ आ गई? ठीक। यहां तक बात समझ आ गई आप लोगों को? अब यहां पर हम वापस आते हैं इस सवाल में। एक का हमें वैल्यू मिली हुई है एक्स, एक्स के ऊपर पावर है क्यूब। ठीक है। क्यूब पावर है तो इसका कुछ भी नहीं करेंगे, ये सिंप्लीफाइड है, इसको 3 टाइम एक्स लिख सकते हैं, या इसके ऊपर क्यूब पावर दे दिया हमने। लेकिन इसके ऊपर एक पावर दिया हुआ है, उसके ऊपर एक पावर है, पावर के ऊपर पावर है, उसके ऊपर पावर है, वो क्या है? 1/2 है। क्या है? 1/2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं, ये देखें, x⁻3। ठीक। इसके ऊपर 1/2 पावर था, उसको हमने रिमूव कर दिया, उसकी जगह पे अंडर रूट लिख लिया। और एक्स के ऊपर जो पावर था वो पावर यही रहेगा। ठीक है, उसका कुछ नहीं करेंगे। अगर अंदर जो डिजिट होगा वो सिंप्लीफाई होगा तो बेहतर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम, आप लोग अभी लेते 27, हम लोग यहाँ पर लेते हैं, क्या लेते हैं, 27 के ऊपर है पावर 3/2। क्या पावर है? एक डिजिट है 27, उसके ऊपर पावर है 3/2। उसके ऊपर पावर क्या है? 3/2 है। समझ आई बात? तो यहां तक बात समझ आई आपको? ठीक है। 27 है, उसके ऊपर पावर है 3/2। अब अब इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे किस में? अंडर रूट में कन्वर्ट करेंगे। अब फ्रैक्शन है, इसको जो मैंने समझाया उस तरीके से। अब इसको ज्यादा लंबी नहीं करना ना, आपको एक बता दूं, पावर नीचे जितना है ना, अगर फ्रैक्शन में पावर है नीचे, ये जो फ्रैक्शन में पावर लिखा हुआ है ना, ये वाला, इस पे ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, सिंपल। अब यहाँ देखो मेरी बात, मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है? इस पे ध्यान दो। जो नीचे डिनोमिनेटर है वो अंडर रूट के, अगर 2 के अलावा है, अगर 2 है तो अंडर रूट के आगे कुछ भी नहीं आएगा। अगर 2 के अलावा है, 3 है, 4 है, 5 है, तो वो अंडर रूट के आगे आएगा। और फ्रैक्शन के ऊपर जो पावर है वो जो हमारा बेस होगा उसके ऊपर आएगा, फ्रैक्शन के अंदर, वो अंडर रूट के अंदर, सॉरी, अंडर रूट के अंदर। सुन लो ध्यान से, अगर कोई हमें फ्रैक्शन में पावर मिला हुआ है किसी डिजिट के ऊपर, जैसे यहाँ 3/2 दिया हुआ है, ठीक है, और डिनोमिनेटर में जो होगा, अगर 2 है तो हम अंडर रूट के आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर 2 के अलावा कोई और पावर 3, 4, 5 कोई भी है तो उसको हम अंडर रूट के आगे लिखेंगे। किसके आगे लिखेंगे? अंडर रूट के आगे लिखेंगे। और जो नोमिनेटर में पावर होगा उसको, जो डिजिट होगा उसके ऊपर लिखेंगे, अंडर रूट के अंदर। अब यहां देखो किस तरीके से मैं लिखता हूं। पहले बताओ, इसमें अंडर रूट के आगे कुछ आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डिनोमिनेटर में जो पावर है वो 2 है, तो इस वजह से हम आगे कुछ भी नहीं देंगे। यहां हम लिखेंगे 27, और ऊपर जो नोमिनेटर है वो डिजिट के ऊपर पावर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, तो यहां पर हम लिखेंगे 3। इस तरीके से इसको हम लिखेंगे। किस तरीके से? इस तरीके से लिखेंगे। समझ आई बात या नहीं?
यहां तक बात समझ आ गई? और जो ये 27 है, 27 किसका क्यूब है, मुझे ये बताओ। 27 3 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। ये क्यूब मैंने आपको पता होगा या नहीं? मतलब 3, इस तरीके से 3 × 3, देन अगेन 3। इसको मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ठीक है। अब ये तीनों है। अब इस 27 जो है, ये 3 का क्यूब है। किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। ठीक। अब इसके ऊपर पावर देना है हमें। ये जो है ना, इसके ऊपर पावर है हमारा। और इसके ऊपर पावर कितना है? सॉरी, इसके ऊपर पावर कितना है, इसको इस तरीके से लिख सकते हो। मैं बिल्कुल बारीकी में जा रहा हूँ, बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके जा रहा हूँ चीजों को, ठीक है। अब 27 को हम इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। 3 3, तीनों डिजिट बेस सेम है, इनके पावर आपस में ऐड होंगे, तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं 3 × 3। और ऑलरेडी एक पावर है, ऑलरेडी। अच्छा सॉरी, सॉरी सॉरी, यहाँ पर एक इशू हो गया है। एक एक सॉरी। हम इसको, एक और चीज में आपको, यहां तक आप चीज समझ गए होंगे, ठीक है। मतलब इसमें कोई इशू नहीं है, मतलब ऑल सेट है। हम इसको इस तरीके से लिखेंगे ब्रैकेट में, ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे। मैं एक और चीज समझाने वाला था, उसके लिए ये एग्जाम्पल थोड़ा सूटेबल नहीं हो रहा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, पहले ये समझो आप, 27/3/2 है। तो इसको हम ब्रैकेट में कन्वर्ट करने के लिए, अंडर रूट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? अगर हमारा डिनोमिनेटर 2 है, तो सिर्फ अंडर रूट लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे। और नोमिनेटर जो भी हमारा होगा, वो अंदर वाले डिजिट का पावर बना देंगे। सिंपल है बात। यहां तक कन्वर्जन समझ आई आपको? एक मिनट में चैट ऑन कर रहा हूं, आप लोग बताएं। यहां तक आपको समझ आई या नहीं? ठीक है, चले। एक मिनट वेट कीजिएगा। अच्छा बच्चों, मैं आपको एग्जांपल एक दे रहा था, सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी वो हो गई, उदल बुदल हो गई। तो मैं वो एग्जांपल दे रहा था आप लोगों को, ठीक है। तो अब एग्जांपल 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 क्या होना चाहिए, क्या एग्जांपल होना चाहिए, मैं देख, कोई अच्छा सा एग्जांपल देख के दे लेता हूँ आप लोगों को।
चले, ठीक है। अब मैं एग्जांपल आपको देता हूं यहाँ पर। 9 के ऊपर पावर है 3/2, ठीक है। 9 के ऊपर पावर क्या है, 3/2 है। ठीक, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 9 इसके ऊपर पावर, ओ सॉरी, 1/2 इस तरीके से लिख सकते हैं, और मल्टीप्लाई करके 3। मतलब मैं डायरेक्ट करा रहा हूं, छोड़ो। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट डायरेक्ट मैं लिखवा रहा हूँ, ठीक है। 9 पावर, इसके ऊपर पावर क्या है, क्यूब है। 9 के ऊपर पावर क्या है, क्यूब है। इस तरीके से लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ। जो नोमिनेटर में होगा अंदर पावर आएगा, और डिनोमिनेटर होगा उसका अंडर रूट आएगा। 2 के अलावा कोई भी होगा तो हम अंडर रूट में वो पावर लिखेंगे, अगर 2 है तो अंडर रूट के आगे कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक। यहाँ तक समझ आई आप लोगों को बात। अब आप देखो 9 जो है, ये स्क्वायर है किसका, 3 का। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर आप लोग देखें, 3 × 3, ठीक। यहाँ तक बात समझ आई आपको, इस तरीके से लिख सकते हैं, यानी कि ये 3 का, ये थोड़ा हमें और ज्यादा बारीकी में जा रहा हूँ। 3 के ऊपर स्क्वायर, और इसके पास एक और पावर है जिसको हम लोग बोलते हैं, सॉरी, एक और पावर है, वो है 3। पावर के ऊपर पावर है, पावर क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक। और जो अंडर रूट है उसका पावर क्या है, जो अंडर रूट है उसको पावर क्या है, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 पावर 3, ठीक। और जो अंडर रूट है, सॉरी, ये भी मल्टीप्लाई होगा, उसका पावर है 1/2। इस तरीके से है या नहीं, अंडर रूट को हम वापस 1/2 पावर में लिख सकते हैं या नहीं, ये मुझे ये बताएं, आप लोगों को यहाँ तक बात समझ आई कुछ या नहीं। हाँ प्लीज ये बताएं, ये बात समझ आई, इतना ये जो कन्वर्जन मैंने की ये समझ आई आपको या नहीं। बिल्कुल, बाहर छोटी सी इतनी ज्यादा चीज नहीं है, इतना समझा दिया तो ये समझ आ गई होगी आप लोगों को, ठीक। अब चलते हैं मैं आगे, ठीक है। 9 पावर 3 है अपन 2 है, 9 के ऊपर पावर 3/2 है, मैंने आप लोगों को बताया था। जो नोमिनेटर में होगा और जो डिनोमिनेटर होगा उसका अंडर रूट आएगा, अगर 2 के अलावा कोई और होगा तो अंडर रूट के आगे कुछ लिखेंगे, लेकिन 2 है तो सिर्फ अंडर रूट लिखेंगे, और नोमिनेटर में जो होगा वो अंदर बेस के ऊपर पावर बन के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 9 है, 9 खुद क्या है, 3 का स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं 9 और 3 स्क्वायर। 3 स्क्वायर और उसके पावर, एक ऑलरेडी ऊपर पावर है, तो पावर के ऊपर पावर है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये कितना हो, 6 हो जाएगा। इसको अभी हम सिंप्लीफाई लिखते हैं, और उसके ऊपर अंडर रूट है, अंडर रूट को क्या हम 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अंडर रूट भी एक पावर है, 1/2 पावर है, ठीक है। तो हमने सामने उसको भी मल्टीप्लाई कर लिया 1/2। ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कट गए, क्रॉस होके खत्म हो गए, ठीक है। तो यहाँ ये ऊपर बचा हमारे 3 के ऊपर पावर 3, और 3 क्यूब बराबर होता है 27 के। मतलब अगर कोई चीज ब्रैकेट के अंदर आ जाए उसको सिंप्लीफाइड करके ऐसे करके आपने डिजिट बना दिया। अब यहां पर है आपके सामने 9 के ऊपर 3/2, ये समझ नहीं आ रहा अब इसको करना क्या। अब इसने आपने सिंप्लीफाई किया, यहाँ ले आके आपके पास आ गया 27। अब किसी से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर ये होता तो आप कंफ्यूज हो जाते ना, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहां तक आपको चीज समझ आई या नहीं, मुझे क्लियरली बताइए, यहां तक चीज समझ आई या नहीं। पक्का बताओ। ठीक 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 ठीक। चलो अब चलते हैं आगे थोड़ा। ये आप लोगों के सामने सबसे पहला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करें और इसका जवाब मुझे बताएं।
ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इसको सॉल्व करें और मुझे जवाब बताएं इसका। ग्रेट, जबरदस्त, बेहतरीन। 10 पावर 5। जबरदस्त, माशाल्लाह, बहुत प्यारे। बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। अच्छा, कहाँ से आ जाते हैं ऐसे ऐसे जीनियस लोग, आ कहाँ से जाते हैं? मतलब दैट्स, मतलब इतना फास्ट। बेटा क्वेश्चन, सॉरी, आप जो ए बता रहे हो वो गलत है, जवाब आपका गलत है। जो जवाब आप बता रहे हो वो गलत है। ठीक है। अब ये क्यों गलत है, ये आपका अगला असाइनमेंट है, ये क्यों गलत है, ठीक है, अब इस पे आपने पता करना है, ठीक। नंबर 1। ठीक, क्यों गलत है। अब चलते हैं क्वेश्चन अगले पे। अच्छा, ये भी आपका। अच्छा, ये वाला कर ले। ये वाला कर ले, ठीक है, आसान है। अब क्यों गलत है, अब इसका जवाब निकाल के मुझे बताना है आप लोगों ने। ये वाला करें। ये क्वेश्चन नंबर 2 करें अब। नहीं करेगा दिमाग काम आप लोगों का, नहीं करेगा, मुझे पता है नहीं करेगा दिमाग आप लोगों का। 4.04, 4.04। मैंने तो नहीं मांगा 4.04। जल्दी करें, मैं वेट कर रहा हूँ, जल्दी करें। बेटा मैंने आप लोगों को इतना जीनियस बनने का नहीं बोला कि आप मुझे डेसिमल में जवाब दें, इसका मतलब आप सिंपली कैलकुलेटर यूज कर रहे हो ना। इतने जीनियस मुझे पता आप लोग हो गए। सिंपल जवाब दो, फ्रैक्शन वाला जो भी सिंपल जवाब आ रहा है वो दो। ठीक है। ये सॉल्व हो रहा है या नहीं आप लोगों से? चलो मैं इसको करके दिखा देता हूँ, ठीक। चलो जल्दी कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है। आपके सामने ये रहा क्वेश्चन। ठीक है। 16 के ऊपर पावर माइनस में 1/4 है, इसको पॉजिटिव में करना है तो क्या करेंगे हम लोग? यहाँ 16। ठीक है, 16 को हम कैसे लिखेंगे, फ्रैक्शन में लिखेंगे, माइनस में पावर है। तो इसको हम क्या करेंगे, 16, और इसके ऊपर पावर हो जाएगा 1/4। क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है। +4।
के ऊपर पावर, और 4 का भी पावर माइनस में, तो इसको भी फ्रैक्शन में लिखेंगे, 1/4 4 2 हो जाएगा। ठीक, समझ आई बात? ठीक है, अब इधर देखो, मेरी तरफ ध्यान दो आप लोग। ठीक, अब ये इस तरीके से लिखेंगे, माइनस में पावर है तो हम उसको अंडर रूट में लिखेंगे। अब 1/4 पावर है 16 के ऊपर। ठीक है, 16 के ऊपर पावर कितना है, 1/4 है। जो 16 खुद है वो 2 का 4 पावर है। 16 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 पावर 4। 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे 16 जवाब आएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/4। ठीक, और जो प्लस दूसरा हमारे पास है 1, इसके ऊपर है 4 है। 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर है 4। ठीक, और इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे हम लोग, सॉरी, 1/2, 1 अपन, और सॉरी ये 1/2 है यहाँ। सही है, समझ आ गई बात? अब ये 4 4 में से कट गया, ये वाला 4 और ये वाला 4 आपस में कट गया, ये वाला 2 ये वाला 2 आपस में कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, 1/2, सॉरी, हमारे पास बचा बाकी 1/2 प्लस 1/2, और जवाब क्या आएगा, 1 आएगा। क्या मैं यहाँ पर गलत हूँ या नहीं, मुझे ये बता दें आप लोग। समझ आई बात या नहीं? अच्छा, गलत है। वाह। अच्छा अच्छा, एक गलती हुई है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ देख लें, दोबारा देख लें। एक छोटी सी रॉन्ग है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा। अच्छा, इसको हम लोग माइनस में है ना, ये फ्रैक्शन में पावर नहीं है ये वाला, सॉरी, ये वाला जो पावर है ये फ्रैक्शन में नहीं है, ये सिर्फ पावर है। ठीक है, 4 के ऊपर पावर है, थोड़ी यहाँ पर गलती हुई है। ठीक, तो इसको हम लोग पहले इसको 16 को 1/16 को 2 पावर 4 लिखेंगे। ठीक, और इससे ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4, सॉरी, और इसको प्लस देके 1/, सॉरी, और 1/2, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, ये आपस में कट गया, ये वाला 4 और ये वाला 4 आपस में कट गया, और यहाँ पर हमारे पास आएगा, मतलब ये कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा, 1/2 बचा, और यहाँ क्या बचा, 1/16। अब यहाँ हम टेबल लगाएंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगी, 16 आएगी। एलसीएम क्या आएगी, 16 आएगी। 2 का टेबल 16 को कितनी मरतबा लग रहा है, 8 मरतबा लग रहा है, यहाँ प्लस की निशानी। 16 का टेबल 16 को एक मरतबा लग रहा है, 1 आएगा, तो यहाँ पर जवाब आएगा 9/16, ओ सॉरी, 9/16, इस तरीके से आएगा। वो मैंने उसको 2 को 1/2 समझ लिया था, उस वजह से सारा बेड़ा गर्क हो गया। अब सही है, अब समझ आ गया आपको? समझ नहीं आया, किस तरीके से समझ नहीं आया आपको? देखो, अब यहाँ देखो, ये है माइनस में, 16 के ऊपर पावर फ्रैक्शन में माइनस में, और 4 के ऊपर पावर माइनस में। हमने बोला था नेगेटिव में अगर पावर होगा तो उसको फ्रैक्शन में लिखेंगे, यानी कि 1/, के एक के नीचे। ठीक है, 16 पावर 1/4 प्लस, और ये 4 का पावर माइनस में, ये भी नीचे चला जाएगा, 4 के पावर स्क्वायर आ जाए अल्टीरा। अब 16 क्या है, 2 का स्क्वायर है। 16 क्या है, 2 का, ओ सॉरी, 2 का पावर 4 है। क्योंकि पावर पावर, ये फ्रैक्शन का पावर, हम कोशिश करेंगे इसको खत्म करें, फ्रैक्शन पावर अगर पॉसिबल वे है कोई खत्म करने का तो खत्म करेंगे। तो 2 का पावर 4 और मल्टीप्लाई बाय ऑलरेडी जो 1/4 पावर है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपस में 4 4 में से कट जाएगा, तो 1/2 बचेगा, और 4 का स्क्वायर होके ये 16 हो जाएगा, तो यहाँ पर हो गया 1/16। ठीक है, 8 + 1 और 16, इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड। यहाँ तक समझ आया? ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक, उसके बाद हम लोग चल रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कि ये आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन हो।
तो इसके बाद हम लोग चलते हैं, 1 मिनट। हमारा जो अगला क्वेश्चन है उस पे चलते हैं हम लोग। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। इस पे चलते हैं। अब ये आप लोग सॉल्व करें, इसमें आएगा मजा। ये रहा क्वेश्चन, ये करें आप लोग सॉल्व, और यही है आपका अल्टीमेटम। ये क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें और उसका स्क्रीनशॉट ले लें। आप लोगों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे देना है।